सभी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, फसल बीमा योजना के अंदर किसानों ने रबी फसल की जो बीमा कराया हुआ था, उसमें से बहुत से किसानों के रिलायंस कंपनी ने बीमा प्रीमियम जो है वो वापस कर दिया। जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई और फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जब हमें फसल बीमा मिलने वाला था, उस टाइम कंपनी ने ये कहते हुए प्रीमियम वापस कर दिया कि आपके फार्म में बहुत ज़्यादा कमियां थी, जो CSC सेंटर से बीमा कराया हुआ था। उसकी अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4082 किसानों का प्रीमियम वापस कर दिया। तो अब किसान जो है उनको फसल का बीमा नहीं मिलेगा। इसकी जब किसान भाइयों DC ऑफिस में शिकायत की गई, तो आज DC ऑफिस में एक कमेटी बनाई गई और DC ऑफिस में इसके बारे में DC से उनसे बात हुई। हम उस कमेटी से बात करते हैं किसान भाइयों कि इसके ऊपर DC ऑफिस में क्या बात हुई और इस पर क्या निर्णय लिया, ताकि किसानों को जो बीमा कराया उसका पूरा बीमा मिले। क्या रहा, आज भी आपकी मीटिंग थी कंपनी के साथ, कृषि अधिकारियों के साथ? जी, इस बारे में पिछले मंगलवार को DC साहब ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था कि जो ये केसेस रिवर्ट किए गए हैं, 29,000 केसेस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिवर्ट कर दिए गए हैं, उसके बारे में इनका रिवर्ट करना कितना जस्टिफाइड है, कितना न्याय संगत है या नहीं है, किस वजह से इन्होंने किया है और क्यों किया है, क्या इसमें खामियां हैं और इसके लिए आगे किसान को क्या करना पड़ेगा और रिलायंस ADA जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है, उसको लेकर के ये कमेटी गठित की गई थी। इसमें उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट शुक्रवार के दिन इनको सौंप दी थी DC साहब को, और DC साहब ने फिर उस दिन जो 2 दिन का टाइम जो उससे पहले बुधवार को इनको दिया गया था कि आप अपनी सारी रिपोर्ट लेकर के आइए, आपने ये जो गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, रिवर्ट किया है आपने, ये जस्टिफाइड और इलीगल है पूरी तरीके से। इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्या सोल्यूशन है आपके पास, किस तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे। तो 2 दिन का टाइम दिया गया था। 2 दिन का टाइम देने के बाद जब शुक्रवार को इनसे संपर्क किया गया, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इनके मुख्य जो अधिकारी हैं रिलायंस ADA कंपनी के, ये उस दिन चंडीगढ़ गए हुए थे अपने हेड ऑफिस में किसी काम से। तो इन्होंने फिर टाइम मांगा, तो इसके लिए DC साहब की तरफ से टाइम दिया गया था। आज सोमवार का टाइम दिया गया था। आज भी जब ये अपने 12 बजे इनसे संपर्क किया गया कि आपने अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, आपने अपनी तरफ से जो भी सॉल्यूशन है आपके पास कोई इस बारे में या नहीं है, उसके बारे में आपको अपना क्या कहना है, उसका रिप्लाई लेकर के आप तुरंत यहाँ पर पहुँचिए। 4:15 बजे का इनको टाइम दिया गया था, फिर भी ये 5 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आज भी इनके पास इस बारे में कोई ठोस इनके पास रिप्लाई नहीं है कि ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं इस पे ये क्यों की गई हैं। जो भारत सरकार की ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अंदर साफ तरीके से लिखा गया कि 31 अगस्त के बाद आप ना तो इस बीमा पॉलिसी को कैंसिल कर सकते, ना ही आप रिवर्ट कर सकते। इसके बारे में आपके पास क्या सोल्यूशन है? आज भी इन्होंने उस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई जो जिम्मेवारी वाला जवाब होना चाहिए था वो नहीं दिया इन्होंने। आज फिर इनको बीमा कंपनी के अधिकारी जो हैं राजशेखर जी, इनको कल 11:30 बजे फिर इनको तलब किया गया है DC ऑफिस में, फिर अपना रिप्लाई और रिस्पॉन्स जो भी है लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसकी तरफ से DC साहब अपना फैसला सुनाएंगे कि इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन है और क्या निष्कर्ष इसका निकाला जाए। हिसार जिले की और पूरे हरियाणा की अगर बात करें, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है बीमे का? सर, हमारे पास हिसार की डिटेल है। 1,41,031 टोटल एप्लीकेशन इनके पास आई थी और अभी तक एक भी एंट्री अप्रूवल नहीं करी है इन्होंने। इसका लास्ट टाइम भी 31 अगस्त था और 31 अगस्त और आज तारीख हो गई 3 अक्टूबर तारीख हो गई। अभी तक एक भी अप्रूवल नहीं किए, ताकि इनको लास्ट करनी चाहिए थी 31 अगस्त तक। सभी जीरो के जीरो दिखा रहा, देख सकते हैं आप इसके अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आगे का क्या निर्णय रहेगा अगर कोई मीटिंग में बात नहीं बनती है? तो कल यहाँ पे बात करेंगे, पहले हमारी कमेटी बात करेगी, उसके बाद में सभी किसान मोर्चा मिलकर के फैसला लेगा भाई क्या करना है। शायद बड़ा आंदोलन चलाना पड़े इसके लिए। ठीक।